नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 23 अप्रैल और चलिए जानते हैं 23 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 23 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है अंग्रेजी भाषा दिवस। और साथ ही साथ आज ही के दिन यानी कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो 23 अप्रैल को दो प्रमुख दिवस हैं, अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल या 20 अप्रैल? तो जैसा कि मैंने बताया कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और रीजन इसका यह है कि आज ही के दिन यानी कि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म की स्मृति में हम लोग 23 अप्रैल को विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस और साथ ही साथ विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मना लेते हैं। इस साल का जो आपका विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है, इसका थीम रखा गया है इंडिजेनस लैंग्वेज यानी कि स्वदेशी भाषाएं। इंडिजेनस लैंग्वेज यानी स्वदेशी भाषाएं। आगे की बात करते हैं 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसका थीम रखा गया था, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस साल का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसका थीम था प्लेनेट वीएस प्लास्टिक। वीएस प्लास्टिक, ठीक है। और 21 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, चीनी भाषा दिवस। और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हम शकल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हम शक्ल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसका डिटेल रहा। अगला अपडेट है डीआरडीओ ने कहां से सबसोनिक आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है तमिलनाडु। तो डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से, उड़ीसा के चांदीपुर से सबसोनिक आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो सही आंसर होता है बी। दोस्तों, मैं जब आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो साथ ही साथ चारों ऑप्शन को लेकर एक्सप्लेन करता हूं और वह चार जो ऑप्शन रहते हैं वो रिसेंट के करंट अफेयर्स से जुड़े रहते हैं जिससे कि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके। तो जैसे अभी हाल ही में यहाँ पे ऑप्शन में है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया एवं सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। तो यहाँ से ये भी पूछा गया कि चंद्रयान 3 को कब कहाँ पर से लॉन्च किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और साथ ही साथ मिलन एक्सरसाइज किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। यहाँ पे आपका राजस्थान, राजस्थान जो चर्चे में अभी हाल ही में कारण बना हुआ है कि इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। तो डेजर्ट साइक्लोन जो युद्धाभ्यास है वह इंडिया और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है और इस बार आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में। और तमिलनाडु जो है तो यहाँ पे हाल ही में चर्चे में यह रहा है कि चेन्नई में इंडिया वीएस अमेरिका के बीच तर्कस युद्धाभ्यास, ठीक है। तो तमिलनाडु के चेन्नई में तर्कस युद्धाभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो इस तरह से मैं चारों ऑप्शन को करंट अफेयर्स से करके रिलेट करता हूं जिससे कि आपको चीज़ें रिवाइज हो सके। अब यहाँ पे है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं समीर वी कामत हैं, समीर वी कामत।
इसके अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। अगला प्रश्न, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दीपिका सोरेंग, नीता अंबानी, डॉक्टर पाउलूरी सुब्बाराव या कर्पूरी ठाकुर। तो सही आंसर होता है सी कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से डॉक्टर पाउलूरी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया। तो सही आंसर होता है यहाँ पे सी। अब जानते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। तो दीपिका सोरेंग अभी हाल ही में चर्चे में रहे क्योंकि अंशुता लाकड़ा पुरस्कार, अंशुता लाकड़ा पुरस्कार जो कि हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया? दीपिका सोरेंग को, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। नीता अंबानी की बात किया जाए तो इनके चर्चे का कारण यह रहा कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को, तो जिसके कारण यह चर्चे में रही। और कर्पूरी ठाकुर चर्चे के कारण इसलिए बने कि साल 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया और उसमें से एक कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। तो वो 5 लोग कौन कौन से थे? तो एक कर्पूरी ठाकुर हो गए, दूसरे थे आपके चौधरी चरण सिंह, तीसरे व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव, चौथे थे आपके एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, और पांचवें थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो 2024 में इन 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए घोषणा किया गया है। तो ये लोग चर्चे में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसने जीता? ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, जान फासे, पुष्पा भारती या मोहम्मद सलेम। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी, मोहम्मद सलेम। अब जानते हैं यहाँ पे कि यह फोटो इजरायली बमबारी में एक फिलिस्तीन महिला अपनी 5 वर्षीय भतीजी का शव लिए हुए क्षति के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर ये चीज़, और यह तस्वीर कब की ली गई? तो यह तस्वीर ली गई थी 17 अक्टूबर 2023 को, 17 अक्टूबर 2023 को। और आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, मैंने थंबनेल लगा रखा है कि एक जो एक फ़िलिस्तीनी महिला है जो अपनी भतीजी, 5 वर्षीय भतीजी को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी के लिए मोहम्मद सलेम को जो है वह साल 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन की बात कर ले जिससे आपका करंट अफेयर्स रिविजन हो सके। तो नरगिस मोहम्मदी हाल ही में चर्चा का कारण ये रहा कि साल 2023 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जान फासे की अगर बात किया जाए तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया जान फासे को। और पुष्पा भारती की बात किया जाए तो साल 2023 का व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती को, जिसके कारण यह चर्चे में रही। अगला क्वेश्चन है भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा बाधिर इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है मुंबई, पंजाब, हरियाणा या बेंगलुरु बादशाह। तो यहाँ पर भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा जो बाधिर इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा था, इसके फाइनल विजेता रहे बेंगलुरु बादशाह। तो आंसर होता है डी। अब यहाँ पर जानते हैं कि फाइनल जो मैच हो रहा था वह बेंगलुरु बादशाह और हैदराबाद ईगल्स के बीच में हो रहा था। और यहाँ पर इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की अगर बात की जाए, इंडियन बाधिर क्रिकेट संघ की बात की जाए, तो इसकी स्थापना साल 2020 में की गई थी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि फाइनल जो मैच हो रहा था वह बेंगलुरु बादशाह और हैदराबाद ईगल्स के बीच में हो रहा था और बेंगलुरु बादशाह ने हैदराबाद ईगल्स को हराकर फाइनल खिताब अपने नाम किया। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन की बात किया जाता है तो अभी हाल ही में साल 2024
2024 का रणजी ट्रॉफी विजेता, रणजी ट्रॉफी विजेता कौन रहा? तो वह आपका मुंबई रहा और यह 42वीं बार जीता था और विदर्भ को हराया था। फाइनल मैच मुंबई और विदर्भ के बीच में हो रहा था और मुंबई ने विदर्भ को हराया। तो 2024 का रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई रहा। पंजाब जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वह पंजाब जीता था और यह इसका पहली बार जीता और इसने बड़ौदा को हराकर जीता था। हरियाणा की बात करें तो साल 2023-24 का जो है 2023-24 का विजय हरारे ट्रॉफी जो है वह पंजाब ने जीता था। उप विजेता जो था वह राजस्थान था। तो हरियाणा ने जीता और हरियाणा ने क्या किया, राजस्थान को फाइनल में हराकर विजय हरारे ट्रॉफी अपने नाम किया। तो विजेता हरियाणा रहा और उप विजेता आपका राजस्थान रहा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि भारतीय बादरी क्रिकेट संघ द्वारा बादरी इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो बेंगलुरु बादशाह ने जीता। भारतीय बादरी क्रिकेट संघ की स्थापना कब की गई थी? साल 2020 में की गई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, ग्रेट निकोबार या मेघालय। तो यहाँ पर सोम्पेन जनजाति का जो संबंध है वह ग्रेट निकोबार से है। तो सही आंसर होता है सी कि ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया। आपने पता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और कुल आपके 7 चरणों में मतदान होने, जिसके पहले चरण का जो चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को हुआ था और इसी 19 अप्रैल को सोम्पेन जनजाति ने पहली बार चुनाव में भाग लिया और जिसके कारण यह चर्चे का कारण बना। अब यहाँ पे अन्य की अगर बात की जाए कि मणिपुर में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो अभी हाल ही मणिपुर में मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच में संघर्ष हो रहा है। मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच में संघर्ष हो रहा है और जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी आगजनी हुई। तो मैतेई और कुकी जनजातियों का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। सिक्किम में जो प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं वह है लेप्चा, भूटिया, ये सिक्किम की जनजातियाँ हैं। और मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, खासी जयंतिया। अब यहाँ पे फिर से बात करते हैं सोम्पेन जनजाति की। 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे सोम्पेन जनजाति की जो संख्या थी मात्र 229 थी। सोम्पेन जनजाति की जो संख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 229 थी और यह जनजाति जंगली जानवरों को मारकर खाना एवं खानाबदोश जो होते हैं वैसे खानाबदोश जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो याद रखिएगा सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर ईस्टर्न वेव नामक अभ्यास आयोजित किया। साथ ही साथ अगले चर्चा के विषय रही प्रज्ञा मिश्रा, इनको ओपन एआई का पहला महिला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। तो ये 2 अन्य आपके एडिशनल है, इनको भी आप याद रखिएगा। और पहले ही मैंने बताया है 23 अप्रैल इसी दिन विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य ने साल 2024-25 में अस्थायी शिक्षा क्रमांक यानी कि पेन का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, परमानेंट एजुकेशन नंबर, अनिवार्य किया है। तो जिसका सही उत्तर था आंध्र प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल या 20 अप्रैल? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।